अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ, अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ। आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी, तो क्या आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। आपने बयान पे कायम है रामचरित मानस वाले बयान को लेकर क्या बात हुई? उसमें क्या अखिलेश यादव से भी बात हुई? क्या वो भी इस बयान का समर्थन आपके समर्थन में है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे और इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है। और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। मौर्य जी, क्या बयान आपका निजी था? वो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की है। रामचरित मानस वाला